हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है कुल्हान यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का एमए सेमेस्टर 1 का CC1 का क्वेश्चन पेपर का आंसर मैं बता दूंगी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। बाकी जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, वो आपको खुद से अपना नोट्स बनाना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेना है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो चलिए बताते हैं 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 70 मार्क्स का होता है आप लोगों का, और एक एक मार्क्स का 10 क्वेश्चन होगा। फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर MCQs यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन जिसमें होते हैं वैसे पैटर्न में हो सकता है, ठीक है। और 15-15 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आपको 8 या 7 क्वेश्चन दिया जाता है, जिसमें से आपको केवल 4 के आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, ये आपका CC1 पेपर है 2023 का। चलिए देखते हैं क्या है। ग्रुप ए में एक एक मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला गया सही विकल्प चुनें, चूज द राइट ऑप्शन। तो ये MCQ टाइप है, एक क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ दीज आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट? इनमें से कौन से भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं रामायण, महाभारत, बोथ ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव, नन ऑफ अबव उपयुक्त कोई नहीं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत जो है रामायण भी है, महाभारत भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ अबव उपयुक्त दोनों, ठीक है। इसके अलावा विचारकों के विचार होते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं। जो यात्री यहाँ पर आए भारत में, उनके भी जो लेख है, उनकी जो रचना है वो भी है, ठीक है। और क्या क्या है राजनीतिक चिंतन के स्रोत, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछा गया सेकंड में मनुस्मृति में कितने अध्याय है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं 8, ठीक है, या फिर 10 या 12 या 18। तो मनुस्मृति में कितने अध्याय है? मनुस्मृति में 12 अध्याय है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मनु द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी। मनु के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 24, 12, 7 या 8 या फिर 10। तो मनु का मानना है कि मंत्रियों की जो संख्या है वो 7 या 8 होनी चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। पूछा गया है कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच किंग? कौटिल्य जो है किस राजा के प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। पांचवा प्रश्न है व्हेन एंड हु एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा? आत्मीय सभा जो है उसको कब और किसने स्थापना उसकी की थी, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए हैं 1815 में राजा राम मोहन राय ने, या फिर 1920 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर 1893 में स्वामी विवेकानंद ने, या फिर नन ऑफ एबव उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। विच रिलीजन डिड स्वामी दयानंद सरस्वती सपोर्ट? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने किस धर्म का समर्थन किया? स्वामी दयानंद सरस्वती वैसे तो हिंदू धर्म से थे, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म को बहुत ही महत्व दिया। उन्होंने हिंदुओं से आह्वान किया कि वैदिक धर्म के जो सिद्धांत है उस पर चले, क्योंकि उनको ये पसंद था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक धर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेवेंथ क्वेश्चन, 6 कितना हुआ? 6 हुआ ना। अब आपका 7th नंबर क्वेश्चन आता है वेयर डिड स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? इसके ऑप्शंस दिए हैं इन सूरत, इन बॉम्बे, इन अजमेर और इन
जोधपुर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे में की थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश्ड आर्य समाज इन बॉम्बे। क्लियर। नेक्स्ट जो है 8th नंबर क्वेश्चन, उसमें देखो क्वेश्चन दिया गया है हु वॉज विवेकानंद गुरु। विवेकानंद के गुरु कौन थे? इसका ऑप्शन दिए स्वामी रामकृष्ण या फिर स्वामी विरजानंद या फिर ऑप्शन सी है केशव चंद्र या फिर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु जो है वो थे रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, इनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं दिया गया है, स्वामी रामकृष्ण लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी रामकृष्ण। ठीक है, इनका पूरा नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्लियर। 9th नंबर क्वेश्चन है, देखो विच टॉपिक इज मेनली डिस्कस्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें प्रमुख रूप से किस विषय का विवेचन है? ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए है फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस या फिर साइंस। तो कौटिल्य जिसे चाणक्य, विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें राजनीति, मुख्यतः राजनीति और शासन कला के बारे में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। ये उन्होंने किस लिए की थी? उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी मतलब अन्य अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए जो उनको शिक्षा देने के लिए की थी। ठीक है, इसका नाम तो है अर्थशास्त्र, यानी ये मत समझिएगा कि इकोनॉमिक्स दिया हुआ, इसमें अर्थशास्त्र की सिर्फ बात की गई है। नाम है अर्थशास्त्र लेकिन इसमें मुख्यतः जो है राजनीति के बारे में और शासन कला के बारे में चर्चा की गई है, विवेचना की गई है। ठीक है। 10th है विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड बाय विवेकानंद टू प्रोपोगेट द मैसेज ऑफ हिज गुरु। विवेकानंद ने अपने गुरु के संदेश का प्रचार करने के लिए किस संस्था का गठन किया था? इसके ऑप्शंस दिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। तो आप जैसे कि जानते हैं पिछले क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन पेपर में दिया है कि विवेकानंद के गुरु कौन थे, है ना। तो विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरु के नाम पर ही उन्होंने संस्था का गठन किया जिसमें गुरु के संदेश का प्रचार किया था। तो उनका संस्था का नाम था रामकृष्ण मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड मेन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रकृति और मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। 3rd क्वेश्चन दिया है इसमें, राज्य के विषय में मनु के विचारों का वर्णन करें। डिस्कस द मनुज व्यूज ऑन स्टेट। डिस्कस द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत की विवेचना करें। ठीक है। 5वां है राजा राम मोहन राय के सामाजिक और राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। 6ठा है डिस्कस द रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के धार्मिक और दार्शनिक विचारों की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न है डिस्कस द सोशल एंड फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के सामाजिक और दार्शनिक विचारों की विवेचना कीजिए। 8वां प्रश्न है 8th नंबर क्वेश्चन इज डिस्कस द पॉलिटिकल थॉट ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के राजनीतिक विचारों की विवेचना करें। ठीक है। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।